इसमें 7 अध्याय हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला स्वराध्याय, दूसरा विवेकाध्याय, तीसरा प्रक्रीड़ाध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, पांचवा तालाध्याय, छठवां वाद्याध्याय और 7वां नर्तनाध्याय। अब चलते हैं हम स्वराध्याय की तरफ। स्वराध्याय में क्या है? इसमें 7 शुद्ध तथा विकृत स्वरों का परिचय तथा शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, गौड़ी और साधारण आदि गायन शैलियों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें नाद स्वरूप, नादोत्पत्ति तथा उसके भेद, सारणा चतुष्टयी, ग्राम मूर्छना, तान निरूपण, स्वर, जाति, साधारण वर्ण, अलंकार आदि को विस्तृत किया गया है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं, राग विवेकाध्याय। अब राग विवेकाध्याय में क्या है? दूसरा अध्याय। इस अध्याय में ग्राम राग और उसके विभाग, उपराग, भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा, राग, देसी राग आदि का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये था आपका राग विवेकाध्याय। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रक्रीड़ाध्याय। इसमें गायक के गुण और दोष, गीत के गुण और दोष, वाद्यकार के 28 गुण, गायक के 24 गुण तथा 25 दोष, गमक के लक्षण, आलाप्ति के लक्षण और भेद, वृंद के लक्षण और भेद तथा नाट्य आदि का वर्णन किया गया है। ये था आपका प्रक्रीड़ाध्याय। और चौथे नंबर पर चलते हैं हम, प्रबंधाध्याय। प्रबंधाध्याय में क्या है? इसमें गीत के लक्षण और भेद, गंधर्व तथा गान के लक्षण और भेद, निबद्ध गान तथा अनिबद्ध गान के लक्षण, प्रबंध की 4 धातुएं, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव तथा आभोग तथा 6 अंग, स्वर, ताल, पद, तेन, पाट तथा विरुद्ध, अनेक प्रकार के प्रबंधों के लक्षण और भेद तथा गीत के 10 लक्षण और दोष की विवेचना की गई है। अब 5वें नंबर पे चलते हैं हम, तालाध्याय। तालाध्याय में क्या है? इसमें मार्गी ताल, गीत तथा देसी ताल प्रकरण के अंतर्गत 121 तालों का परिचय, नाम, रूप और प्रस्ताव सहित वर्णन मिलता है। वाद्याध्याय 6वां अध्याय है। इसमें 4 प्रकार के वाद्य, तत्, अवनद्य, घन, सुशिर, अनेक वाद्यों के निर्माण की प्रक्रिया, वीणा वादन विधि, धातुओं की जातियाँ, विविध प्रकार के वाद्य, वादकों के गुण दोष, वाद्य प्रबंध, वाद्य के गुण दोष, हाथ के गुण दोष आदि का विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचना किया गया है। अब 7वां अध्याय पे चलते हैं हम। सबसे आखिरी अध्याय है जो नर्तनाध्याय। नर्तना ये नृत्य से संबंधित है। इसमें नर्तन का विभाजन, उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के अभिनय, आंगिक आदि का सूक्ष्म विवेचना की गई है। इसमें नाटक के संदर्भ में अनेक तथ्यों का निरूपण किया गया है। यानी नर्तनाध्याय नाटक और नृत्य से संबंधित है। इसमें इसकी
विवेचना की गई है। इस अध्याय में रस संदर्भित तत्वों का वर्णन प्राप्त होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, नवरसों तथा सात्विक आदि भावों का विधिवत वर्णन प्राप्त होता है। अतः अनेक दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में संगीत के 3 प्रमुख अंग गीत, वाद्य और नृत्य का मार्गी और देसी पद्धतियों से निरूपण किया गया है। यह इसकी अनेक विशेषताओं में से एक है। अतः यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आपको मैंने संगीत रत्नाकर के विषय में बताया है। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए। जहाँ भी कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं उस विषय में कि मुझको सर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।